हुई है जनसंघ से लेकर के जनता पार्टी और जनता पार्टी की टूट, वो सारा कुछ उन्होंने बड़ी विस्तृत उनको बताया। लेकिन सर 1980 में जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तब मुंबई के अधिवेशन में आदरणीय अटल जी ने पहले अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो वही जो कहावत है, जो उनका वाक्य था, वो आज हम सब लोग 19 तारीख को जो हमारा मतदान होने वाला है उसमें हमें चरितार्थ करके दिखाना है। क्योंकि किसी जमाने में हम 2 सांसदों की पार्टी हुआ करती थी। 2 सांसद से लेकर के 300 प्लस सांसद 2019 के अंदर आए और 2024 का जो निर्णायक चुनाव है, निर्णायक मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी की जो संकल्पना है, विकसित भारत की जो संकल्पना है कि 2047 में हमारा भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। पुरानी जो सोने की चिड़िया के रूप में हम जो जाने जाते थे, विश्व को जो दिशा निर्देशन देने का काम भारतवर्ष करता था, वही 1947 में हमारी अर्थव्यवस्था हो, वही हमारी वैचारिक शक्ति हो, उसी रूप में पूरा भारत देश जाना जाए। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये और जोड़ा है, आपने देखा होगा कि हमारी सेंट्रल विस्टा जो संसद, नई संसद का निर्माण हुआ है, उसके अंदर जो अशोक चिन्ह जो था पहले, उसमें उन्होंने परिवर्तन किया है। उस परिवर्तन में सबसे पहले उन्होंने किया है कि जो सिंह थे, वो सिंह उन्होंने दहाड़ते हुए सिंह, यानी 2047 के अंदर जब हम लोग आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे, विकसित भारत के रूप में खड़े होंगे, तो उस समय सोने की चिड़िया तो होंगी ही होंगी, अर्थव्यवस्था तो हमारी मजबूत होगी, लेकिन हमारी जो सैन्य शक्ति होगी, हमारी जो पावर होगी, वो भी इस तरीके से होगी कि हमारी तरफ को देखने का दुस्साहस नहीं करेगा कि जिस तरीके से हमारे ऊपर जो प्रहार हुए, हमारी संस्कृति के ऊपर विदेशी लोगों ने, आक्रांताओं ने आक्रमण करके हम लोगों की संस्कृति को और हमारी अर्थव्यवस्था को धूमिल करने का प्रयास किया, वो 2047 के बाद में नहीं होगा। ये 2024 का चुनाव उसी की नींव है। हमें 400 प्लस का जो उन्होंने मंत्र दिया है, वो 400 प्लस का मंत्र इसीलिए दिया है कि मेजोरिटी में होंगे तो जो और भी सारे निर्णय होने वाले संसद के अंदर, उन निर्णयों को पारित करने में हमें सफलता मिली। आप सब लोग यहाँ पधारे, क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं बना है, भाषण का समय नहीं है। अपने अपनी विधानसभाओं के अंदर जाकर के अपने अपने शक्ति केंद्र और बूथ पर जाकर के सबकी संरचना बन गई है। लगभग मैं सोचता हूँ कि मंडलों पर भी ये संरचना बनी है कि एक बूथ के प्रभारी बन गए होंगे। तो सब लोग अपने अपने बूथ पर जाकर के बूथ से जिताएंगे, तभी जाके होंगे। मैं पूरे जिले भर का अध्यक्ष हूँ, जिले का नेता बना रहा हूँ। मैं अपने बूथ से ज्यादा कमजोर रहा तो ज्यादा फर्क, मतलब ज्यादा अच्छी बात नहीं है। अपने अपने बूथ को विशेष ध्यान देना है। पूरे दिन पूरे उसमें नेतागिरी करो, लेकिन जिस दिन वोटिंग होगी 19 तारीख को, उस दिन अपने बूथ पर बैठ करके कंट्रोल रूम वाले कंट्रोल रूम संभालेंगे, अपने बूथ वाला बूथ को संभाले, अपने अपने काम को जब अपने बखूबी अंजाम देंगे तो निश्चित तौर पर हम जो पिछली लगातार 1990 से हम लोग लोकसभा का चुनाव धौलपुर जिले से जीतते आ रहे हैं, उसमें हम कहीं न कहीं बढ़ोतरी करके देंगे। ऐसा मुझे आप सब की ताकत और भरोसा करते हुए प्रदेश नेतृत्व को मैंने विश्वास दिलाया है। आप सब लोग यहाँ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।